तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल काकुमी के चैप्टर 26 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रोली के डोला को हराने के बाद क्या होता है। ड्रैगन बॉल काकुमी के अमेजिंग क्रिएटर से जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी कर अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ब्रोली अपने ब्रिजर्कर फॉर्म का इस्तेमाल करता है और डोला ने जो धमाका किया था उससे प्लैनेट सडाला को बचाने के बाद ब्रोली जमीन की तरफ गिर रहा होता है। अभी ये बात क्लियर नहीं होती कि ब्रोली अभी जिंदा है या नहीं। ब्रोली पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो ज़मीन से आके बहुत ज़ोर से टकराएगा। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही कोई आके उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि ये होते हैं एडमिरल रूबा, जिन्होंने ब्रोली को बचा लिया होता है। और ब्रोली के चेहरे को भी देख के ये बात क्लियर होती है कि वो सही सलामत है, पर वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। एडमिरल रूबा एक स्माइल के साथ ब्रोली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, तुमने हम सभी को बचा लिया। हम सभी को तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है। ब्रोली ज़मीन तक पहुँचने के बाद किसी को पुकार रहा होता है और हम देखते हैं कि वो केल का नाम पुकार रहा है। वो केल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी हालत ख़राब होने की वजह से वो केल तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तभी हम केल को देखते हैं। केल भी ब्रोली तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है, भाई, दोनों ही वॉरियर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एडमिरल रूबा के ब्रोली को ज़मीन पर उतारने के बाद एकदम से ही हम देखते हैं कि कोई चिल्लाता है, कोई किसी टफल डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें मदद की ज़रूरत है। ब्रोली एडमिरल रूबा से पूछता है, प्लीज़ मुझे बताओ कि केल सही है। एडमिरल रूबा बोलते हैं कि केल इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, पर तुम उसे थैंक्स कह सकते हो ब्रोली, क्योंकि उसी की वजह से तुम होश में आ पाए थे। हम देखते हैं कि ब्रोली के आंसू निकल रहे होते हैं और उसने केल के साथ जो भी किया उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तभी हम देखते हैं कि केल उठने की कोशिश करने लग जाती है। उसकी नाक और मुँह से खून निकल रहा होता है। तभी कोई बोलता है, केल। हम देखते हैं कि एडमिरल डायरेक्ट केल के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं, केल, तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। केल अपनी पूरी हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लग जाती है और बोलती है, ब्रोली, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। ब्रोली अपनी ब्रेजरकर फॉर्म में अनकॉन्शियस हो गया था और उसने केल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। आखिरकार हम देखते हैं कि ब्रोली उठने में कामयाब हो जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ केल, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही चिल्लाता है, ब्रोली हटो। हम देखते हैं कि एमरॉन यानी कि वेनरेबल हेयर ब्रोली के पीछे पहुंच गया होता है और वो अपनी एनर्जी से बनी हुई चेन से एकदम से ही ब्रोली पे अटैक करता है। ब्रोली को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और अगर ये अटैक ब्रोली को लग जाता तो ब्रोली की जान भी जा सकती थी। वेजिटा की आवाज़ सुन के ब्रोली एकदम से चौंकता है, पर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो वक्त रहते अपनी जगह से हिल पाता। ब्रोली अपनी जगह पे जमा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ही कोई ब्रोली और एमरॉन के बीच में आ जाता है और एमरॉन के अटैक को बेकार कर देता है। हम देखते हैं कि एमरॉन इस शख्स को नुकसान पहुंचा के हंस रहा होता है। एमरॉन का अटैक इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि ज़मीन भी फट जाती है और हम देखते हैं कि ब्रोली को बचाने वाला कोई और नहीं, खुद वेजिटा होता है। एमरॉन की एनर्जी से बनी हुई चेन्स वेजिटा के शरीर से आके टकराई होती हैं और हम देखते हैं कि वो सारी की सारी चेन्स एकदम से ही टूट जाती हैं। वेजिटा ब्रोली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने से बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर भी एमरॉन के अटैक का फोर्स इतना ज़्यादा था कि हम देखते हैं कि ब्रोली काफ़ी दूर तक घिसटता हुआ जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा इसके बाद डटकर एमरॉन का सामना करने के लिए तैयार खड़ा होता है और एकदम से ही पावर अप करके सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है। हम देखते हैं कि एमरॉन आसमान से एक गॉड की तरह वेजिटा को देख रहा होता है और उसे देख के हंस रहा होता है। एमरॉन एक बहुत ही पागलपन से भरी हुई स्माइल के साथ बोलता है, बहुत बढ़िया। एमरॉन बोलता है कि मैं हमेशा दूर की सोच के चलता हूँ, पर यह बात तो मुझे भी माननी पड़ेगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरे 2 सबऑर्डिनेट्स मारे जाएंगे। सच में मैं तुम्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। वेजिटा एमरॉन से बोलता है कि अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो। एमरॉन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ अब सुरक्षित है, तुम्हारे लिए यही मैटर करता है। सही कहा ना प्यारे वेजिटा। तभी वेजिटा अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं फाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस था, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि बुल्मा की वापस आ चुकी है। कितनी शांति की बात है। वेजिटा बोलता है, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लगता है तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि एमरॉन की बॉडी एकदम से ही डार्कनेस से घिर जाती है। एमरॉन बोलता है कि वेजिटा, ये मत सोचना कि तुम्हारी जीत अब तय हो चुकी है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा वेजिटा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपनी मैक्सिमम ताकत दिखाओ, पर तुमने वो बात अभी तक मानी नहीं है। मैंने तुम्हारी सबसे रिसेंट मेमोरीज में उस पावर को देखा है, पर अब मैंने अपने पेशेंस को खो दिया है। वेजिटा एकदम से ही एमरॉन में कुछ नोटिस करता है और एकदम से चिल्लाता है, संभाल के। एमरॉन अपने अंदर से किसी तरीके के डार्कनेस से भरे हुए अटैक को रिलीज करता है और ये अटैक सारे के सारे सैयंस की तरफ जाता है।
हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सैयन्स इस अटैक में मारे जाते हैं। एमरॉन चिल्लाता है सभी सैयन्स को मौत। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि बहुत सारे सैयन्स मारे जाते हैं। हर तरफ सैयन्स के शरीर कटे हुए पड़े होते हैं, किसी के हाथ, किसी के पैर और किसी का सर। हर तरफ खून ही खून होता है और एडमिरल रूबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलते हैं कि ये क्या। हर तरफ सैयन्स के हाथ पैर कटे हुए पड़े होते हैं। हम एक सैयन के चेहरे को देखते हैं, उसके आंसू निकल रहे होते हैं, यानी कि उसे पता है कि वो अब मारा जा चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकता। एडमिरल रूबा गुस्से में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मेरे साथी। एडमिरल रूबा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एकदम से ही सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके अंदर से बिजली निकल रही होती है और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। एडमिरल रूबा के ट्रांसफॉर्म होते ही हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से ही एडमिरल रूबा के पीछे पहुंच जाता है। एमरॉन के हाथ में एक डार्क एनर्जी से बना हुआ साइथ होता है, जिससे वो एकदम से ही एडमिरल रूबा पे अटैक करने वाला होता है। एडमिरल रूबा चौंक कर पीछे मुड़ के देखते हैं, पर तब तक एमरॉन उन पर अटैक कर चुका होता है। एडमिरल रूबा के कुछ भी कर पाने से पहले ही एमरॉन उन्हें बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब एडमिरल रूबा इस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उनका शरीर भी बीच में से कट जाता है। एडमिरल रूबा का हाथ कट के दूर चला जाता है और हम देखते हैं कि उनका शरीर भी बीच में से कट गया होता है। एक ही पल में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। हम देखते हैं कि एमरॉन का अटैक रुका नहीं होता और वो एडमिरल रूबा के पीछे भी जाता है और उनके पीछे खड़े हुए काफ़ी सारे सैयन्स को वो बीच में से काट देता है। एडमिरल रूबा के हाथ और शरीर के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम से ही अपने पैरों पर गिर जाते हैं। एमरॉन इसके बाद एडमिरल रूबा के सामने खड़ा होता है और उसका हाथ एडमिरल रूबा के सामने होता है। वो उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से चिल्लाता है, आखिर वेजिटा कहाँ पर है। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ही एमरॉन के सामने पहुंचकर उसके मुंह पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना घुटना चढ़ देता है। एमरॉन इसके बाद वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है कि ये रहा, यही था जो कि मैंने तुम्हारी मेमोरीज़ में देखा था। हम देखते हैं कि एमरॉन के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है। वो बोलता है कि आखिरकार तुमने इसका इस्तेमाल किया। ब्रोली बोलता है मैंने तो वेजिटा को हिलते हुए भी नहीं देखा, पर फिर भी वो वहाँ तक पहुँच गया। ब्रोली, एडमिरल लिरिक और केल बिल्कुल हैरान होते हैं। केल बोलती है वेजिटा। तभी किंग सडाला होश में आ जाते हैं और सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि वो जाग गए हैं, किंग सडाला जाग गए हैं। किंग सडाला उठने के बाद पूछते हैं कि वो डीमन कहाँ गया, आखिर उसके साथ क्या हुआ। तभी एक सैयन बोलता है योर मैजेस्टी, उसके बारे में चिंता मत कीजिए, उसको ब्रोली ने हरा दिया है, अब सिर्फ वो मास्क वाला बचा है। किंग सडाला की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है। तभी किंग सडाला अपने सामने कुछ ऐसा देखते हैं जो देख के वो बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो एकदम से चिल्लाते हैं, क्या ये सच में प्रिंस वेजिटा है। हम लोग पीछे से वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस सीरीज़ में पहली बारी वेजिटा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डोमेन का इस्तेमाल कर रहा है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बहुत ही चमकदार ऑरा ने वेजिटा को चारों तरफ से घेर रखा होता है। पर क्या ये ताकत एमरॉन को हराने के लिए काफ़ी होगी या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इस महीने का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।